नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय भव्य राम कथा का पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस धार्मिक आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। आपको बता दें, पूर्णाहुति कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और कथा के समापन पर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। 7 दिनों तक चले इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर परिसर में राम कथा के दौरान भक्ति और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। जो माँ बाप अपने छोटे बच्चों को खास तौर पर बहुत छोटी उम्र के बच्चों को जिन्होंने स्मार्टफोन दे दिया है, वे अपने पुत्रों के और अपने पाल्यों के कितने हितैषी हैं, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन मैं मानता हूं कि वह अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपका पुत्र अपने अमूल्य समय में से 5 से 6 घंटे केवल स्मार्टफोन पे खर्च कर रहा है। उसकी आई साइट जा रही है, उसकी सोचने की सामर्थ्य समाप्त हो रही है, वह डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। अनेक घटनाएं ऐसे सामने आ रही हैं जिसमें कुछ ऐसे कार्यक्रमों को देख करके युवा ऐसे आत्मघाती कदम उठा दे रहे हैं जो किसी भी सभ्य सोसाइटी को शोभा नहीं देती है और जिसको कोई भी माँ बाप स्वीकार नहीं करता। उनको पीड़ा होती है, लेकिन उनके हाथ से बात निकल चुकी होती है। कारण है हम अपनी समस्याओं पे ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। और याद रखना, जीवन में अगर आप समाधान पर विश्वास करेंगे तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में पंचायतों का अखाड़ा महानिर्वाणी में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अखाड़े के साधु संतों ने अपने इष्ट देवता भगवान कपिल मुनि की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद शिष्यों ने अपने गुरु महंती यमुनापुरी की पूजा कर उनका आशीर्वाद भी लिया। अखाड़े में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व माना जाता है। आपको बता दें, संत परंपरा के अनुसार जब कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो अखाड़े के गुरु ही उनके माता पिता के समान होते हैं और वही उनका मार्गदर्शन करते हैं। हमारा सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का अपना एक विशिष्ट महत्व है और आज से नहीं, ये युगों से चलता हुआ आ रहा है। गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व है। प्रथम गुरु माता है, फिर पिता है और फिर आचार्य है ना। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, है ना। और गुरु जो होते हैं, गुरु हमारे आत्मीय संबंध होते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए, वो ऐसे सदगुरु होते हैं। तो अपने गुरु के चरणों में जाकर के अपनी श्रद्धा निवेदन करनी पड़ती है और सब जाते हैं अपनी यथा योग्य, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु की सेवा करनी होती है, जाते हैं और पुष्प पत्र, पूजा पाठ देव मंदिरों में और गुरु स्थानों पर जाकर के पूजा अर्चन किया जाता है। और यही अपनी भारतीय संस्कृति है। आज गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान व्यास जी ने 4 वेदों और 18 पुराणों का लिपिबद्ध करके उनका भाष्य किया। ये जगत के कल्याण के लिए समाज में उसको लेके आए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। आपको बता दें, पार्टी अपने मौजूदा विधायकों और संभावित उम्मीदवारों का प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से सर्वे कराने की तैयारी में है। इस सर्वे में विधायकों की सोशल मीडिया सक्रियता, जनता के बीच उनकी छवि और लोकप्रियता का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों से 3-3 संभावित दावेदारों का भी सर्वे कराया जाएगा। बीजेपी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उन चेहरों का चुनाव मैदान में उतारने की योजना बना रही है जिनके जीतने की संभावना अधिक होगी। पूरे मामले की जानकारी दी हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा ने। चलिए सुनाते हैं। 2027 से पहले बीजेपी अपने विधायकों का सर्वे कराएगी। 403 विधानसभा सीटों पर विधायकों का सर्वे कराएगी और ये सर्वे एक निजी कंपनी के द्वारा कराया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी विधायकों का सर्वे कराने के दौरान उनके सोशल मीडिया पर एक्टिविटी के साथ जनता में उनकी लोकप्रियता क्या है उसको लेकर के भी सर्वे कराएगी। तो कहीं न कहीं 403 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने विधायकों का सर्वे करा करके उनको फिर से एक बार अगर सर्वे में वो ठीक बैठते हैं तो उनको विधानसभा के चुनाव में फिर से उतारा जाएगा, नहीं तो उनकी जगह 3 चेहरे और बीजेपी तलाशेगी। फिलहाल हर विधानसभा वार्ड से बीजेपी सर्वे करा करके एक बार फिर से ऐसे चेहरों को मैदान में उतारेगी जो 2027 का चुनाव जीत सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। राजभर ने सवाल किया कि अगर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी की जगह यादव होते तो क्या अखिलेश यादव का रुख यही रहता। उन्होंने कहा कि इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा। राजभर के इस बयान के बाद अब प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा ने। 2027 का चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी के जगह यादव होते तो आपका रुख क्या होता। अखिलेश यादव को लेकर के यहाँ तक भी राजभर ने कहा कि अगर अखिलेश यादव धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी की जगह होते तो आपका रुख क्या होता। साथ में ये भी कहा कि आपका इस पर इंतजार रहेगा। साथ में ओपी राजभर ने ये भी लिखा, इस सवाल का जवाब आपसे इंतजार में जरूर लूंगा मित्र। इस बयान के बाद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस हिसाब से 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में लगातार नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव को लेकर के सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा लगातार बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष सत्ता में था तब दलितों पर अत्याचार होते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार संत रविदास जयंती के अवसर पर वाराणसी से अभियान शुरू कर रही है तो उन्हें परेशानी हो रही है। संजय निषाद ने कहा कि सरकार छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए विधानसभा में नया बिल लाने जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका काम केवल सरकार पर आरोप लगाना रह गया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा ने। चलिए सुनाते हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि दलित वोट बैंक के लिए बीजेपी आज वाराणसी से अभियान शुरू करने। इन्होंने जब सत्ता में तो दलितों पर क्या किया था, अत्याचार के अलावा क्या किया था आज के दिन में। अब अपने समय में क्या किया था वो करना चाहिए। हमारी सरकार सबके साथ खड़ी है, इसलिए आज के दिन विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई बचा नहीं। सर, लगातार विपक्ष जो ये भी कह रहा है कि सदन में लगातार छात्रों को लेकर के सरकार की तरफ से कोई ऐसी रणनीति नहीं तैयार की जा रही जिससे उनके भविष्य को और बेहतर बनाया जाए। इन लोगों ने सब सत्ता में रहे विपक्ष के लोग, इन लोगों ने नीति बनाई होती तो शायद आज दशा नहीं होता। हमारी सरकार युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, सबके साथ खड़ा, नीति भी बनाएगी, लागू भी करेगी। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का सिर्फ काम है आरोप लगाना। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वर्ष 2016 में पीलीभीत के जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर छेदीलाल ने 8 लोगों को अपना शिकार बनाया था। करीब 35 दिन तक चले अभियान के बाद वन विभाग ने उसे जिंदा
पकड़ा लिया था। हालात ऐसे थे कि उसे मारने तक के आदेश जारी हो गए थे, लेकिन सफल रेस्क्यू के बाद उसे लखनऊ चिड़ियाघर लाया गया। 1.5 महीने तक क्वारंटीन में रखने के बाद विशेषज्ञों ने उसे दोबारा जंगल में न छोड़ने का फैसला लिया। तब से छेदीलाल नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में ही रह रहा है, जिससे उसकी उम्र कैद मानी जा रही है। जान लेने वाले छेदीलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये घटना है साल 2016 की। जगह थी पीलीभीत का जंगल, जब प्रदेश के सबसे बड़े मानव वन्यजीव संघर्ष में छेदीलाल ने लगभग 8 इंसानों को अपना शिकार बनाया था। 35 दिन चले इस संघर्ष ने वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे और कड़ी मशक्कत के बाद छेदीलाल को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा और उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी, यानी उसको लखनऊ के चिड़ियाघर में हमेशा रखने का फैसला लिया गया। दरअसल पीलीभीत में वन्यजीवों का दिखना सामान्य बात है और इनमें शेर, बाघ, तेंदुए भी शामिल होते हैं। साल 2016 में इंसानों की बस्ती तक पहुंच गया छेदीलाल 8 ग्रामीणों के लिए काल बन चुका था। उसकी दहशत में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में छेदीलाल को मारने तक का आदेश दे दिया गया था। हालांकि मशक्कत के बाद वो जिंदा पकड़ा गया। 2016 में छेदीलाल की उम्र करीब 10 वर्ष थी और लखनऊ चिड़ियाघर लाने के बाद उसे 1.5 महीने तक क्वारंटाइन रखा गया। बाद में फैसला लिया गया कि उसे जंगल में छोड़ने के बजाय चिड़ियाघर में ही रखा जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है बंगाल टाइगर, जिसका नाम है छेदीलाल। उस पेड़ के नीचे छेदीलाल किस तरीके से आराम करते नजर आ रहे हैं। 2016 यानी आज से 10 साल पहले इन्होंने 8 इंसानों को अपना शिकार बनाया था और उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि इनको अब लखनऊ के चिड़ियाघर में ही रखा जाएगा। और ये इतना बड़ा बाड़ा जो है वो लखनऊ चिड़ियाघर के द्वारा इसमें रखा गया है छेदीलाल को। यहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की जाती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अधिवक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस सुविधा को लेकर प्रदेश भर में चर्चा तेज हो गई है और इसी मुद्दे पर इंडिया वॉइस से अधिवक्ताओं ने खास बातचीत की। चलिए सुनाते हैं। कैशलेस सुविधा को लेके आज अधिवक्ताओं के हम ऑफिस पहुंचा हूं, उनसे जानकारी करता हूं जो कि मुख्यमंत्री ने कैशलेस सुविधा दी है उसको लेके इनका क्या राय है और क्या कहते हैं। राजेश जी, जो मुख्यमंत्री ने कैशलेस सुविधा दिया है इलाज के लिए आप लोगों के लिए, उसको लेके क्या बहुत अच्छी होता है और इसे भरोसा है कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छी होगी। और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद जी, जो मुख्यमंत्री ने आप लोगों की सुविधा के लिए कैशलेस सुविधा दिया इलाज के लिए, उसको लेके क्या है? यह बहुत अच्छी सुविधा है। इससे हमारे सीनियर अधिवक्ता और जूनियर अधिवक्ता सभी साथी अधिवक्ता इसका लाभ उठाएंगे और ये मुख्यमंत्री जी द्वारा अच्छा कदम उठाया गया अधिवक्ता हित का कदम है। जो मुख्यमंत्री ने आप लोगों के लिए व्यवस्था दी है, कैशलेस सुविधा दी है कि काफ़ी इलाज जिस तरह से शिक्षकों को शिक्षा मित्रों के लिए दिया है, वैसे आप लोगों के लिए ये सुविधा दे रहा, उसको लेकर मैं अखंड प्रताप सिंह, अध्यक्ष सिविल बार सिद्धार्थनगर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो इलाज के लिए जूनियर अधिवक्ताओं को 6,000 रुपया और सीनियर अधिवक्ताओं के लिए 8,000 रुपया का घोषणा किया है। यह हम अधिवक्ताओं को बीमारी या इलाज में इतना मददगार साबित होगा। कभी कभी स्थिति ये होती है कि अधिवक्ताओं के पास सुविधा नहीं रहता है और विशेषकर जूनियर अधिवक्ता इससे प्रताड़ित होते हैं और इलाज के अभाव में कभी कभी उनका असमय निधन हो जाता है। उससे उनकी मुक्ति मिलेगी और निश्चित तौर पे यह प्रशंसनीय कदम है। इसको और बढ़ाया जाना चाहिए जिससे अन्य वर्गों की तरह वकीलों को भी अधिवक्ताओं को भी लाभ मिले। जिस तरह से कैशलेस सुविधा अभी आपके जो सीनियर 6,000 से और 5,000 तक 8,000 तक की सुविधा दी जा रही है, क्या इतने रुपए में इलाज हो सकता है? जी, मेरा नाम कमचंद शुक्ला। ये संभव नहीं। जैसा कि आज के समय में दवाइयाँ महंगी है, इलाज महंगे हैं और बीमारियाँ सस्ती हो गई। शुगर है, डायबिटीज है, हार्ट है, किडनी है, कई प्रकार की बीमारियाँ हैं।
तो ये मैं पूरे प्रदेश के जूनियर अधिवक्ताओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के एक निवेदन करूंगा कि इस धनराशि को यदि और बढ़ सकता है तो ये हम लोगों के लिए और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही सराहनीय कदम होगा, जिससे हम लोगों के जनजीवन काफ़ी सुलभ और सुगम होगा। और लोग भी हमसे भी जानकारी करते हैं। जी, मैं राकेश कुमार से यहाँ सिद्धार्थ सिंह विभाग में वकालत करता हूँ। योगी जी का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में यह पहली सरकार है जिसने हम अधिवक्ताओं के बारे में भी सोचा है। एक बार फिर योगी जी ने हम अधिवक्ताओं के बारे में कैशलेस इलाज की सुविधा दे करके साबित किया है कि वह हम अधिवक्ताओं के बारे में चिंतित रहते हैं, विचार करते हैं। माननीय योगी जी से अनुरोध करूंगा कि जूनियर अधिवक्ताओं को कम से कम 50,000 और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए 1 लाख रुपए तक का इसको बढ़ाने का कष्ट करें। ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इंडिया वॉइस पे अधिवक्ता, जो कि ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने कैशलेस सुविधा दी है उसको और बढ़ाया जाए, जिससे हम लोगों का और बेहतर इलाज हो सके। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।